नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। इस वीडियो में आपको पीएफ में मिलने वाले ब्याज से जुड़ी 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं और इस वीडियो को देख लेने के बाद पीएफ पर ब्याज से जुड़ी कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहेगी। उसके पहले दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर में आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि सभी पीएफ मेंबर्स की उनकी बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% उनके पीएफ में जमा होता है और सेम 12% उनके एम्प्लॉयर द्वारा भी पीएफ खाते में जमा किया जाता है। लेकिन 12% जो एम्प्लॉयर द्वारा जमा किया जाता है उसमें से 3.67% पीएफ में, जबकि 8.33% पेंशन कंट्रीब्यूशन में जमा होता है। और आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि केवल पीएफ अमाउंट पर ही ब्याज दिया जाता है। यहाँ पर एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर ये आपका पीएफ अमाउंट है। पेंशन कंट्रीब्यूशन में कभी भी ब्याज नहीं दिया जाता। तो चलिए जानते हैं 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर जो कि पीएफ के ब्याज से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि पीएफ पर ब्याज कब मिलता है। दोस्तों आपको पता होगा कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के समय को एक फाइनेंशियल ईयर यानी कि एक वित्त वर्ष कहा जाता है और जैसे ही कोई एक वित्त वर्ष से समाप्त होता है उसके बाद पीएफ खातों पर ब्याज क्रेडिट कर दिया जाता है। हालांकि दोस्तों किसी किसी वर्ष ब्याज क्रेडिट होने में ज्यादा समय लग जाता है, लेकिन दोस्तों जब भी आपके पीएफ खाते में ब्याज क्रेडिट हो जाएगा तो आपको इस तरह का एंट्री देखने को मिलेगा, इंटरेस्ट अपडेटेड अप टू और तारीख लिख जाएगा, जिसे देखकर आप पता कर सकते हैं कि हमें इस साल का ब्याज जो है मिल चुका है। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए कि आपने किसी चालू वित्त वर्ष के बीच में ही नौकरी छोड़कर अपना फुल एंड फाइनल पीएफ निकाल लिया, जिस वित्त वर्ष के लिए कोई ब्याज दर तय नहीं किया गया है, तो ऐसे में आपको क्या ब्याज दिया जाएगा इसके बारे में बता दूं। तो दोस्तों फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अभी 2019-20 यानी कि 31 मार्च 2020 तक के लिए ही ब्याज दर तय किया गया है, लेकिन आप 2020 के सितंबर महीने में नौकरी छोड़ देते हैं और अपना पूरा पीएफ निकालते हैं, तो आपको सितंबर के पहले महीने यानी कि अगस्त महीने का पूरा ब्याज जोड़ कर दिया जाएगा और वो ब्याज पिछले वित्त वर्ष की ब्याज दर के हिसाब से क्रेडिट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पीएफ पर ब्याज कितना मिलता है। दोस्तों पीएफ पर कितना ब्याज मिलेगा इसके लिए प्रत्येक वित्त वर्ष एक निश्चित ब्याज दर तय की जाती है और हो सकता है कि यह ब्याज दर अलग अलग वित्त वर्ष के लिए अलग अलग हो, क्योंकि इसे देश की आर्थिक स्थिति और ईपीएफओ को मिल रहे रिटर्न के हिसाब से तय किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2018-19 वित्त वर्ष के लिए पीएफ पर 8.65% की ब्याज दर दी गई थी, लेकिन 2019-20 के लिए इसे घटाकर 8.55% कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 3 पीएफ पर ब्याज कैसे मिलता है। दोस्तों वैसे तो पीएफ खाते पर हर महीने की एंडिंग बैलेंस यानी कि शेष राशि पर ब्याज दिया जाता है, लेकिन दोस्तों ये आपको हर महीने ब्याज क्रेडिट नहीं किया जाता। जैसे ही वित्त वर्ष समाप्त होता है उसके बाद 12 महीने का इकट्ठा ब्याज आपके पीएफ खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दोस्तों पीएफ पर ब्याज कब तक मिलता है। आपको बता देना चाहूंगा कि ईपीएफओ के नए नियमों के अनुसार अगर आपने 55 साल की उम्र के पहले कभी भी अपनी नौकरी छोड़ दी है तो आपके उस पीएफ खाते पर आपके 58 साल की उम्र हो जाने तक ब्याज मिलता रहेगा। लेकिन 58 साल की उम्र के पहले आपको अपना पीएफ का पूरा पैसा निकाल लेना चाहिए, क्योंकि 58 साल की उम्र के बाद आपका पीएफ इनऑपरेटिव हो जाएगा यानी कि निष्क्रिय हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कुछ मामलों में नौकरी छोड़ने के 3 साल बाद तक ही ब्याज मिलता है। जैसे कि अगर आप स्थायी रूप से विदेश जा रहे हैं या तो फिर आपने 55 साल की उम्र पूरी कर रिटायरमेंट ले ली है या फिर किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है, तो इन मामलों में अगले 3 साल तक के लिए ही ब्याज मिलता है, क्योंकि उसके बाद जो है पीएफ खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। और अगर आपने 55 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट ली है या तो फिर नौकरी छोड़ी है, तो जब भी आपने नौकरी छोड़ी है उसके 3 साल आप प्लस कर दीजिए, तब तक आपके पीएफ खाते में ब्याज मिलेगा। उसके बाद आपके पीएफ खाता इनऑपरेटिव हो जाएगा। और आपको बता दूं कि इनऑपरेटिव पीएफ खाते पर किसी भी तरह का ब्याज नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 और ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, पीएफ पर ब्याज की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। चलिए हम इसे अपने डेस्कटॉप पर जाते हैं और इसका लाइव डेमो देखते हैं।
दोस्तों पीएफ पर ब्याज कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर ईपीएफ ने बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बताया है। दोस्तों आपको पर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आपको सभी महीने का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन लिख देना है और उसको आपको हर महीने की एंडिंग बैलेंस यहाँ पर लिखते जानी है। तो जैसे कि अगर आपकी पहले से भी यहाँ पर बैलेंस थी तो आप उसको भी जोड़ लीजिए और यहाँ पर हर महीने का एक एंडिंग बैलेंस निकाल लीजिए। उस बैलेंस को आपको यहाँ पर लिखते जाना है। अगर आपने किसी महीने एडवांस पीएफ निकाला है तो उस महीने के एंडिंग बैलेंस में आपको उसको घटा भी देना है, क्योंकि वो आपके पीएफ अमाउंट से घट जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से एंडिंग बैलेंस निकाल लेने के बाद आपको इन सभी 12 महीने का एंडिंग बैलेंस को टोटल कर लेना है, जो कि इस तरीके से निकल कर आ जाती है, और उस टोटल को गुणित कर देना है उस वित्त वर्ष के जो ब्याज दर रखी गई है उस ब्याज दर से, और उसको भागित कर देना है 1200 से, क्योंकि हम यहां पर 12 महीने के लिए ब्याज कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इसके बाद आपकी निकल कर आ जाएगी आपको कितनी ब्याज मिलने वाली है। अब दोस्तों आप बोलेंगे कि हमारे पीएफ पासबुक में तो 2 कॉलम में एंट्री रहती है और सेम विड्रॉल के लिए भी 2 कॉलम रहता है, तो यहाँ पर तो केवल एक एक कॉलम ही दिया गया है। दोस्तों आप जो है अपने पीएफ पासबुक की एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पर एक कॉलम में ही लिख सकते हैं, क्योंकि इन पर एक ही इंटरेस्ट रेट लागू होता है। और सेम विड्रॉल के रूल में भी अगर आपने एम्प्लॉय शेयर से निकाला है या एम्प्लॉयर शेयर से, अगर दोनों में से निकाला है तो दोनों को जोड़कर आप यहां पर विड्रॉल वाले सेक्शन में एक ही कॉलम में लिख सकते हैं। और इस तरीके से दोस्तों आप सभी महीने का एंडिंग बैलेंस निकाल लीजिए और उन सभी एंडिंग बैलेंस का जो है टोटल कर लीजिए और उसको गुणित कर दीजिए ब्याज दर से और भागित कर दीजिए 1200 से, तो आपकी यहां पर ब्याज की अमाउंट निकल कर आ जाएगी। तो आशा करता हूं दोस्तों पीएफ ब्याज दर से जुड़ी आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। अगर आपके इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमको बता सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि सभी लोगों को इस बारे में पता चल सके।